हमने कल बात की थी कैवल्य दर्शन की, और आपने धीरे धीरे अब उस अभ्यास के माध्यम से अ, उस परमानंद को आप अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। अब मैं जो कैवल्य दर्शन पुस्तक है, स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी की लिखी हुई, अब उसकी मैं अध्याय तीसरे पर बात कर रही हूँ। यहाँ पर सूत्र 1 से लेकर 4 तक उन्होंने कुछ शब्द दिए हैं, जैसे तप, स्वाध्याय, ओम का ध्यान, यज्ञ है। उन्होंने कहा है कि जो तप है, स्वाध्याय है, ओम है, उसको हम क्या बोलते हैं? यज्ञ बोलते हैं। सभी स्थितियों में समबुद्धि तप है। यानी कि किसी भी तरह की परिस्थितियां हमारे पास आती हैं, जैसे इन्होंने लिखा है कि माया का द्वैत, जैसे सर्दी और गर्मी, दुख और सुख इत्यादि, उन सब में सम बुद्धि रखना तप है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई सुख आता है, कोई दुख आता है, तो हम अपने आप में जजमेंट ना करें और सम अवस्था में ही रहें, बैलेंस्ड रहें। फिर आत्म तत्व के उपदेश सुनना, मनन करना एवं निधि अध्यासन की ही स्वाध्याय है। यानी कि दूसरा उन्होंने क्या कहा? पहला तप कहा, हम इसकी चर्चा करेंगे अभी। फिर दूसरा उन्होंने कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या बताया? कि आत्म तत्व के उपदेश सुनना, उसको मनन करना एवं निधि अध्यासन ही स्वाध्याय है। तीसरा प्रणव, ओम, ध्वनि ही ब्रह्म का एकमात्र मार्ग है। इसमें आत्मसमर्पण ब्रह्म निधान है। यानी कि 3 सूत्र उन्होंने बताए: तप, स्वाध्याय और ओम का ध्यान। और हम जब ध्यान साधना करते हैं और हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे कैवल्य दर्शन की, तो उसमें हमें इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। कि तप का मतलब क्या बता दिया इन्होंने? तप का मतलब ये होता है कि जैसे तपस्वी, कि अब साधारण भाषा में मान लो लाइट नहीं है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो हम उस परिस्थिति को पहचान कर हम अपने आप को संतुलन में रखें कि बहुत गर्मी है, लाइट नहीं है, और अगर पंखा नहीं है, एसी नहीं है, पानी नहीं है, तो हम उस अवस्था में क्या हम रह सकते हैं? ये तप है। इसी प्रकार से खाना नहीं बना मान लो समय से, अ, और हमें भूख लगी है, तो हम क्या उस परिस्थिति में अपने आप को संतुलन में रख सकते हैं? सेम इसी तरीके से अगर जितना भी हम संयमित होकर कमाते हैं, तो क्या हम उसी परिस्थितियों में रहकर अपने घर का, अपना खुद का गुजारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये संतुलन हर क्षण हमें चाहिए होता है। मान लो कि घर में झगड़ा होता है, तो क्या हम उस संतुलन में ही बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यानी कि ये तो बात हो गई हमारी अ, एक सामान्य, जब हम बात करते हैं। लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं कि संतुलन कैसे होगा, तो तब हम अपनी मन और हमारा जो मस्तिष्क है, उन दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक होता है। यानी कि मस्तिष्क
का मतलब कि जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बैलेंस करना, उसको सही रखना। मतलब नर्वस सिस्टम को आप ये समझिए कि अगर कोई गुस्सा करता है तो हम एकदम से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं। विद इन सेकेंड हम दूसरे अ, की तरफ से अगर कुछ भी किसी भी तरह का भाव है, गुस्सा है, या उसकी आवाज ऊंची है, या उसने हमें कटाक्ष कर दिया, तो हम विद इन सेकेंड अपने नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हम रोक नहीं पाते, यानी कि हमारा नाड़ी तंत्र मजबूत नहीं है, हम अपने आप को संतुलित नहीं कर पाते। तो ये यहाँ पर बात करें कि तुम्हें उस परम आनंद की, अगर तुम आ, उसको पाना चाहते हो परम आनंद को, तो तुम्हें ये तप सीखना है, ये साधना है, और साधना का ही चैप्टर है ये। तो हम कैसे उन उस साधना को करें, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले ये सूत्र दिया है तप का। तो तप की तो प्रैक्टिस करनी है। अब जो हमारे पास अ, अब 35 डेज हैं, एक एक दिन घट रहा है हमारे इस पूरे केवल्य दर्शन के जो हमारा सेशन है उसमें। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि दिन भर में क्या हम उस तप, यानी कि हम अपनी उस विवेक बुद्धि से अपने आप को संतुलित करते हैं या नहीं करते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस है। फिर उन्होंने दूसरा लिखा है स्वाध्याय, यानी कि आत्म तत्व के उपदेश को सुनना। आप आत्म तत्व के उपदेश को सुनने का मतलब भी यही है कि जब हम अपनी आंखें बंद करें और अभ्यास करना शुरू करें, तो हम अपने आप को सुने, अपने आप को पहचाने, अध्ययन करें अपना खुद में। अध्ययन करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को पहचाने, आप अपने आप को देखें कि ये शरीर, इसका मकसद क्या है, ये हाथ क्यों दिए गए हैं, ये पैर क्यों दिए गए हैं, ये आंखें क्यों दी गई हैं, ये कान क्यों दिए गए। जब हम धरती पर आते हैं तो हम इन सब इंद्रियों को साथ लेकर आते हैं, मन और इंद्रियों को। ये पहले अध्याय में चर्चा की गई है। तो हम इंद्रियों को, मन को तो बहुत अच्छे तरीके से पीछे, हम जब 29 दिन का प्रोग्राम किया, 40 दिन का प्रोग्राम किया, तो हम इन सब चीज़ों को अब समझने लगे हैं कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन मिलकर हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ मिलकर वो कार्य करता है। तो हम स्वाध्याय के माध्यम से ये सीखें कि हम आत्म तत्व के उपदेश को सुनना और मनन करना। मनन करने का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई भी बात सुनी, उसको समझा। जैसे कल प्रज्ञा की बात की थी कि प्रज्ञा क्या होती है, विजडम उन्होंने कहा। जब तक हम खुद में उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक वो सही में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो 2 तरह की प्रज्ञा कल बताई थी कि एक जो इनहेरिट, जो हम जन्म लेते हैं तब आती है, और एक हम बार 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 अनुभव करने के बाद वो एक विजडम आ जाता है कि आ, उसके बाद हमें गहरी शांति मिलती है, एक ठहराव आता है। जैसे हम बहुत बार एक सब्जी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो बार बार खाते रहेंगे, हर रोज खाएंगे, तो हम 10वें दिन ये कहेंगे कि बस अब हमें और नहीं खानी है। तो एक हमारे पास एक ठहराव आ जाएगा कि बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत टेस्ट कर लिया, अब हमें नहीं खाना है। एक तृप्ति आ जाती है। तो जब तृप्ति आने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम प्रज्ञा बोलते हैं। और जबकि आयुर्वेद ये बोलता है कि प्रज्ञा अपराध, सारे रोगों का कारण प्रज्ञा अपराध है। यानी कि आपके पास
वो ठहराव आ भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम गलतियां करते हैं, प्रज्ञा अपराध बोला है कि जब हम गलतियां करते हैं तो आ, तब रोग आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ज्यादा खाने से पेट खराब होगा, लेकिन फिर भी हम ज्यादा खा लेते हैं। तो प्रज्ञा तो है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी ज्यादा खाते हैं। ऐसे हमें पता है कि ज्यादा धन बटोरने से हमें मोह पैदा होता है, लालच पैदा होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ज्यादा बटोरने की। तो ये प्रज्ञा अपराध ही हमारे शरीर और मन के रोगों का कारण होता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने स्वाध्याय शब्द को लिया कि आत्मा के उपदेश का मनन करना, सुनना, और उसके बाद उसका अनुभव करके उस अपने अंदर परिवर्तन लाना। फिर तीसरा उन्होंने दिया है निधि अध्य आसन। निधि निधि अध्य आसन का मतलब भी उन्होंने बताया है। निधि अध्य आसन आत्मा की सच्ची प्रतीति के बारे में धारणा बनाना, कि जैसे मैं क्या हूं, कहाँ से आया हूं, कहाँ जाऊंगा, किस लिए यहाँ पर आया हूं, आदि आत्मा से संबंधित बातों का चिंतन करना निधि अध्य आसन है। तो इसका मतलब ये है कि हमें तप, स्वाध्याय और ओम का ध्यान, ये यज्ञ है। फिर आत्म तत्व के बाद प्रणव ओम की ध्वनि ही ब्रह्म का एकमात्र मार्ग है। ये हम हर रोज कर रहे हैं कि जब हम प्रणव की ध्वनि, यानी कि जो हमारा सांस है, प्राण शक्ति है, इसी ध्वनि को जब स और हा हटकर आ की ध्वनि आने लगे, माँ की ध्वनि आने लगे, जैसे इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। जब हम सांस को भरें, ये प्रैक्टिस भी आप शुरू करिए 1 मिनट 2 मिनट की, कि जैसे सांस को भरा तो मूलाधार चक्र तक ध्यान लेकर जाइए, मूलाधार चक्र को सुकोड़िए और वहां पर अंदर ही अंदर ओ बोलना है। धीरे धीरे वो मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से धीरे धीरे मणिपुर, मणिपुर चक्र तक ओ बोलते रहिए अंदर ही अंदर। और धीरे धीरे जब सांस हमारा धीरे धीरे घटता है, बंद मतलब कि कम होने लगता है, बाहर निकलने की तैयारी करता है, तो अपने आप ही स्वतः ही माँ की ध्वनि अंदर उत्पन्न होती है। तो हृदय के पास आते ही माँ, विशुद्धि चक्र के पास आते ही और आज्ञा चक्र तक ओम की ध्वनि अपने आप ही कंप्लीट होती है। तो हम इसकी प्रैक्टिस जब करते हैं कि जब हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये अभ्यास आप खुद में कर सकते हैं कि ओम की ध्वनि खुद में प्रकट होती हुई हमें सुनाई देती है। तो ये जो प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस से हमारा जो प्राणमय कोश है उसका विस्तार होता है। और प्राणमय कोश का जब विस्तार होता है तो उसके पीछे का जो शरीर है, मनोमय कोश है, उसमें जो जब हमारी इंद्रियों का जो संबंध स्थापित हो रहा होता है, यानी कि देखो कि आप समझिए कि अम, हर पल हमारे विचार आते हैं। विचार पता नहीं कैसे आते हैं, विचारों की कतार आती है और हमारी आदतें बनने लगती हैं विचारों के साथ। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। तो जब कर्मेंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि हमारे हाथ हैं, पैर है, मलमूत्र का स्थान है, वाणी है, तो ये इतना बड़ा जाल है और हम इकट्ठा करते रहते हैं।
विचारों का समूह, हमारी स्मृतियां, हमारी प्रवृत्तियां, है ना, और हमारी जो आदतें हैं, वो सब इस मनोमय कोश में रहता है। और जब हम प्राणमय कोश का विस्तार करते हैं तो हमारा मनोमय कोश की के अंदर जो हमारी इंद्रियों का संबंध है वो ऑटोमेटिकली टूटने लगता है, घटने लगता है। यानी कि अंदर से एक ज्ञान चक्षु खुलने लगता है कि अधिक इंद्रियों के साथ संबंध रखना ठीक नहीं है। जैसे हम बार बार इंस्टा चलाते हैं, बार बार हम यूट्यूब पर कुछ कुछ सुनते रहते हैं, बेकार की बातें करते हैं, ये अंदर से ज्ञान चक्षु खुलता है कि हमें ये बातें नहीं करनी है। जब हम प्राणमय कोश का या हम तप, स्वाध्याय और प्रणव के ऊपर हम जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मन, हमारा मनोमय कोश के अंदर वो शून्यता का भाव आने लगता है। तो बहुत बड़ा जाल है ये मनोमय कोश का। मतलब मैं तो ऐसे समझती हूँ कि जो हमारा भौतिक शरीर है और उसके चारों तरफ जो प्राणमय शरीर है और उसके चारों तरफ जो मनोमय शरीर है, उसमें हम बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं और करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, कई जन्मों तक करते रहते हैं। तो उसको अ, भस्म करने का या मिटाने का एक ही तरीका है कि हम अपनी उस ध्वनि को अ, हर क्षण सुनने की कोशिश करें, प्रैक्टिस बनाएं। तो ये प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तीन चीजें आज हमने इस सूत्र में सीखी कि जो तप है, यानी कि अपने आप को हम कैसे संतुलित करें, और दूसरा स्वाध्याय कि खुद में आत्मा के उपदेश को सुनना, उसको मनन करना। मनन करना मतलब कि जैसे हमने खाना खाया तो हम तुरंत तो खाना नहीं खाते ना, उसमें 3-4 घंटे लगते हैं ना पचने में। सेम इसी तरीके से हम जब किसी चीज को सीखते हैं, जैसे तप सीखा, प्रज्ञा सीखी, ज्ञान सीखा, तो उसको हमें बार बार मनन करना है कि प्रज्ञा क्या थी और मेरे अंदर प्रज्ञा किन किन चीजों में है। ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तब कहाँ कहाँ करता हूँ, कहाँ कहाँ नहीं करता हूँ, है ना, कहाँ कहाँ मैं इम्बेलेंस हो जाता हूँ। और अपनी आत्मा, बार बार ये मनन करना है कि जो मेरे सामने वाला है उसके अंदर भी वही आत्म तत्व है, पेड़ पौधों में भी आत्म तत्व है। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है। और ओम की जो प्रणव की ध्वनि है, इसकी प्रैक्टिस हम हर रोज कर ही रहे हैं ध्यान के माध्यम से। और जब भी आपको याद आए तो एक गहरा सांस भरिए और छोड़िए, तो अपने आप ही आपको ध्वनि अंदर से सुनाई देती है। तो हमारे जो कहते हैं कि आंखों का रस, कानों का रस, यानी कि हर चीज में वो परम तत्व समाया हुआ हो, समाने लगता है, ऐसे संस्कार बनने लगते हैं। तो ऐसे संस्कार हमें डालने हैं कि हम हर पल उस परम तत्व, परमानंद को महसूस कर सके। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है। ओके, तो थैंक यू। और कल हम फिर से मिलते हैं और आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी डायरी को जरूर से जरूर लिखिए।